सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पढ़ाई के लिए बाहर दूसरे शहर में किराए का एक नया कमरा लिया है। उसके एक तरफ बालकनी लगी हुई थी। मुझे यहाँ पर सब कुछ बहुत पसंद है, बस नहीं पसंद है तो एक कौवे की आवाज़, जो अक्सर कमरे की बालकनी में आता है और काँव काँव करता रहता है। मुझे उसकी वह कर्कश आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने खिड़कियों के बाहर कांच लगा दिया है और खिड़कियों को हर वक्त बंद रखता हूँ। इतना करने के बाद भी वो कौवा वह आता है और कांच पर अपनी चोंच मारता रहता है। ये सिलसिला कुछ 2.5-3 महीनों तक चलता रहा। कुछ महीनों में अजीब वाक़या हुआ। मुझे वो कौवा दिखाई नहीं दिया तो बातों ही बातों में मैंने मकान मालिक से कहा कि एक कौवा था जो मुझे बहुत परेशान करता था और वो अब दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही वो कौवा मर चुका है। मेरे मुंह से न जाने क्यों निकला कि चलो अच्छा ही हुआ। हाय, मैं कितना पत्थर दिल था। तब मेरे मकान मालिक ने मुझसे कहा, कीर साहब, इसमें उस कौवे की कोई गलती नहीं है। बात ऐसी है कि आपसे पहले जो साहब यहाँ रहते थे, उन्होंने उस कौवे को अपनी बालकनी में रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुराना नीम का पेड़ था। जब उस नीम के पेड़ को काटा गया तो वहाँ घोंसले में 3 कौवे के छोटे छोटे बच्चे थे, जिनको देखभाल कर उन्होंने ही बड़ा किया था। उनमें से 2 तो कब के मर चुके हैं, यह आखिरी था। कुछ दिनों पहले ही यह मरा हुआ ज़मीन पर पड़ा था। वो उन दिनों सुबह होते ही उनकी बालकनी में आता और साहब से बिस्किट तोड़कर खिलाते थे और एक कटोरी में पानी भरकर रखा करते थे। 1 साल पहले ही कैंसर की गंभीर बीमारी से उनकी मौत हो गई। उसके बाद से यह कमरा बंद हो गया। जब आप आए तो उसे लगता है कि शायद उसके साहब वापस आ गए हैं और उसी की वजह से वह बाहर खिड़कियों के चक्कर लगाया करता था। मैं मकान मालिक की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य में था कि आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उस दिन मुझे बेहद अफसोस हुआ कि मैं इंसान होकर भी दया ना दिखा पाया और वह एक पंछी होकर भी अपने दिल में इंसानियत की झलक दिखा गया। मैंने जो भी किया वह सबसे बड़ी गलती थी, भले ही वो अनजाने में क्यों न हुई हो, और उसी का पश्चाताप करने के लिए मैंने अब कमरे की खिड़की के बाहर कांच निकलवा दिया। अब भी खिड़कियों में चिड़ियों के लिए पानी और दाने रखा करता हूँ। सभी पंछी वहाँ आते हैं और दाना खाया करते हैं, पानी पीते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें देखकर मुझे अब एक अलग सा सुकून मिलता है और कहीं ना कहीं दिल में एक अफसोस होता है कि काश वो कौवा फिर से वापस आ जाए, क्योंकि उस कौवे के बगैर ये बालकनी सूनी सी लगती है। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।